जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, बहुत बड़ा सौभाग्य हम सभी का जो हमें पावन संहिता कहने का और आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि जो भागवत सप्ताह है ना, ये कोई साधारण पोथी नहीं है, केवल कोई पुस्तक नहीं है या केवल शास्त्र नहीं है। भक्तों कहते हैं, जब मेरे गोविंद इस धराधाम को छोड़कर अपने साकेत धाम गए ना, तब उनके हृदय से एक दिव्य पुंज निकला और वो ज्योति समाहित हो गई किसमें? इस श्रीमद् भागवत में। तो श्रीमद् भागवत कोई शास्त्र पुराण कोई पोथी नहीं है, केवल श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवत किसे सुननी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए? देखिए भक्तों, किसे सुननी चाहिए ये तो आपके और हमारे बस की बात नहीं है। ये निर्भर करता है इस गोविंद पर, हमारे बालाजी महाराज पर। ये तो बालाजी वालों का सौभाग्य कि बार बार बालाजी में कथाएं अनेक होती रहती है, सुनने का सौभाग्य मिलता है। एक कथा सुनने का सौभाग्य कैसे मिलता है? भक्तों कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारनाशम् विधाय हि तदोदयते विवेकः। कहते हैं जब व्यक्ति के भाग्यों का उदय होता है ना, भाग्यों का उदय, तब श्रीमद् भागवत सुनने को पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आगे एक बात और लिखी, क्या? भाग्योदयेन, लेकिन कितने भाग्य? बहु जन्म समर्जितेन, 1 2 3 4 5 7, कोई गिनती नहीं है कि एक जन्म के भाग्य उदय हुए हमें भागवत सुनने को मिल गई, 2 जन्म के भाग्य उदय हुए भागवत सुनने को मिल गई, निर्धारित नहीं है। कहते हैं बहु जन्म, जब अनेकों जन्मों के भाग्य इकट्ठे होते हैं ना भक्तों, तब जाकर के ये महापुराण हमें श्रवण का पुण्य प्राप्त होता है। एक आध जन्मों का फल नहीं है जो आपको एक कथा श्रवण का मौका मिल रहा है बार बार। अनेकों जन्मों के जब आपके पुण्य कर्म इकट्ठे हुए होंगे ना, अनेकों जन्मों के भाग्य जब एक साथ आए होंगे, तब जाकर के पावन संहिता श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो कहते हैं भैया चलो भागवत हम सुन रहे हैं, इससे होता क्या है? भाई कुछ दिन पहले भागवत चल रही थी, 4 दिन पहले भंडारा हुआ है उसका, है ना? ये भागवत सुनने से होता क्या है, क्यों सुने भागवत? भक्त कहते हैं अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशम। हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, उसको मिटाने के लिए ये भागवत रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता ना कुछ कमियां उसमें होती हैं। उन कमियों को, उन अज्ञान को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत सुनने को कहा जाता है। भक्तों मैं एक बात कहूं आपसे, केवल श्रीमद् भागवत सुनने से ही इसका पुण्य प्राप्त नहीं होगा आपको। केवल सुनने से पुण्य प्राप्त नहीं होगा आपको। अच्छा सा क्यों? कहते हैं श्रीमद् भागवत को केवल कथा रूप में, केवल मनोरंजन के रूप में नहीं सुनना चाहिए।
श्रीमद् भागवत आपने पहले भी अनेकों बार सुन चुकी है, अब भी सुनोगे और भविष्य में भी सुनते रहोगे, है ना। तो श्रीमद् भागवत केवल सुनने से क्या आपके कष्ट और पापों की मुक्ति हो जाएगी? केवल सुनने से नहीं होगी। कैसे होगी? देखिए भक्तों, वही कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में जो पहले सुनी, आगे सुनोगे, अब हम सुनाएंगे, सब वही की वही कथाएं हैं। वही है ना, अलग कथा कुछ नहीं है। लेकिन बार बार श्रीमद् भागवत सुनने को कहा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि हर व्यास जी के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग ही बात बताते हैं। कथाएं वही हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलग बात बताते हैं। और सबसे प्रधान बात भक्तों ये है कि भागवत जब सुनो ना, केवल कहानी मानकर मत सुनो, ये सुनो कि आज की कथा से हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया, क्या हमने नई बात सीखी। ये सिखाता है जीवन जीने का तरीका कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमें छोटों से कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे करना है, माता पिता की सेवा कैसे करनी है, परोपकार कैसे करना है। इनको करने से क्या होता है, समझ रहे भक्तों? और जब इसको सुनते हुए अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय से निकल जाता है ना, तब उदय होता है विवेक। और विवेक किससे होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। ये वही सत्संग प्रदान करता है आप सभी को। नई नई बातें जो अच्छी लगे ना, उन सबको सीखते जाइए। क्योंकि देखिए, मेरे गोविंद ने 24 अवतार लिए, लेकिन 2 ही अवतार पूर्ण लिए, राम और कृष्ण लिए ना। ये तो कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, है ना। राम गंभीर हैं, कृष्ण थोड़े चंचल हैं। कृष्ण कथा जब हम शुरू करेंगे, उससे पहले राम कथा आएगी ना, क्योंकि मर्यादा आपके अंदर होनी चाहिए। भक्तों, शास्त्र कहता है कि राम जी ने जो किया ना, उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। राम जी ने जो जिन पथ पर चले, उनको हमें अपनाना चाहिए। और कृष्ण जी ने जो कहा, उस पथ पर हमें चलना चाहिए। ये सारा ज्ञान देगी श्रीमद् भागवत। राम ने क्या सिखाया? माता पिता की आज्ञा का पालन करना, बिना प्रश्न पूछे। माता ने कह दिया बेटा बन जाना है, जो आज्ञा माँ। प्रश्न नहीं किया, माँ क्यों किया था? क्या नहीं, बेटा बन जाना है, चले गए। भाइयों का प्रेम सिखाती है ना रामायण। राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण जी ने जो कहा वो हमें करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का क्या फल है, कैसे सुननी चाहिए, क्या इसकी विधि है, इसे ही कहते हैं महात्म्य। चलिए भक्तों, प्रवेश करते हैं इस पावन संहिता के महात्म्य की ओर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नाम दिया गया सच्चिदानंद। भगवान को कहते हैं ना सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद है क्या भक्तों? सच्चिदानंद कहते हैं सतघन चितघन आनंद घन इति सच्चिदानंद। जो सत है, सत अर्थात जो सत्य है,
जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। वो कौन है? परब्रह्म मेरा गोविंद है ना। बताइए, आप और हम सत्य है क्या? नहीं है। आज है, अगले पल का पता नहीं, रहेंगे नहीं रहेंगे। हमारे मोटर बंगला गाड़ी सत्य है? नहीं है ना। आज है, कल का कोई पता नहीं। सत्य का अर्थ होता है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वही होता है सत्य। तो भक्तों, मेरा गोविंद कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ, ये जरूर है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। हम मानते हैं ना, कोई कृष्ण के रूप में मानता है उसे, कोई विष्णु के रूप में, कोई राम के रूप में, कोई बालाजी महाराज के रूप में। परब्रह्म एक ही है, बस रूप उसके अलग अलग हो गए। कैसे हो गए भक्तों? आपके बेटे की शादी, आप सोनी के पास गए, भैया देखो बेटे की शादी है, बहू आएगी, तो कुछ गहने आप बना दो। गहने बनाए, घर में ले आए, बहू को दे दिया आराम से। 2 4 5 साल रहे, अब आ गया किसका नंबर? छोटे बेटे का नंबर, है ना, आता है ना। तो क्या किया? बड़ी बहू ने कहा, देखो पिताजी ऐसो है, अब तो आप छोटी बहू की कहा जाए नए नए आप गहने बनाओगे, मेरे जो गहने हैं ना, देखो पुराने मॉडल के हो गए, पुराने जमाने के हो गए, तो हमें भी थोड़ी नई डिजाइन के आप गहने बनवा कर दो। आप और हम भी करते हैं ना ऐसा ही। ये तो डिजाइन पुरानी हो गई, नई डिजाइन के बना कर दो। उन्होंने वो गहने लिए, सोनी को दिए, भैया इनको तो रखो और नए गहने नई डिजाइन के बनाकर दे दो। सोनी ने क्या किया? उस गहने को गलाया, तपाया और फिर उसी सोने से नए गहने नई डिजाइन के बना दिए। ये ना, ऐसा ही मेरा गोविंद है। परम सत्य परम ब्रह्म एक ही है। अब लेकिन जो जिसको जिस भावना में चाहता है ना, उसको उसी रूप में मिल जाता है। कोई बेटे के रूप में मानता है, लड्डू गोपाल जी लाते हैं ना घर में, बेटे के रूप में सेवा करते हैं। कोई माता पिता समझ करके करते हैं, कोई मित्र बना करके करता है, कोई ना कोई रूप में उनको मानते हैं ना, लेकिन है तो एक ही ना, वो सत्य है। दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं जो प्रकाश रूप है। आज कथा थोड़ी विलंब से शुरू हुई, क्यों हुई? कि आज हमारा जो प्रकाश है, लाइट की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा गई, हुई ना, लाइट गई, थोड़ी देर कथा विलंब हो गई, हुआ ना। लेकिन जो स्वयं प्रकाश का पुंज है, जो सबको प्रकाश देता है, वो है चित्त। उसके वहां कभी लाइट की समस्या है ही नहीं। आप मांगो उसके दर पर, प्रार्थना करो, वो आपके हृदय का जो अंधकार है ना, उसको अपनी लाइट से जला देगा। अज्ञान खत्म और ज्ञान की ज्योत आपके हृदय में जगा देगा। फिर कहते हैं आनंद। तो आनंद नाम क्या है? क्या आप घर गए, डनलप के बढ़िया गद्दों बिछाए और सर्दी का समय है ना, रजाई ओढ़ी और सो गए? क्या वास्तविक आनंद है क्या ये? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आनंद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधन जन्य आनंद, जो थोड़ी देर पहले बताया ना आपको। सर्दी का मौसम है, गद्दों पे सोए, रजाई ओढ़ी, सो गए, सोचा कि भैया आज तो सोएंगे आराम से, है ना। लेकिन 10 मिनट केवल आंख झपकी, कोई मेहमान आ गए द्वार पर, भैया हो क्या? अब मेहमान आए तो उठना ही पड़ेगा ना। वो आनंद मिनटों में हो गया ना आपका, तो जैसे होगा ना। तो वो आनंद शाश्वत है क्या? नहीं है। गर्मी है, एसी कूलर में सो रहे हो, लाइट गई, सब आनंद धरे रह गए ना, है ना। तो आनंद नाम क्या है? आनंद नाम श्री कृष्ण से। तो जब नंद बाबा के लाला भयो ना, तो पता है सबने क्या कहा? नंद घर आनंद भये, और बाद में हुआ जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर में कौन हुए हैं? आनंद हुए हैं।
जो सबको आनंद देने वाला है, जो आनंद का भंडार है। और वो आनंद हमें कब देता है? जब कहते ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत भी तुम्हारे हाथों। सब सौंप दो मेरे गोविंद को, है ना। और मेरा कन्हैया, मेरे गोविंद कुछ नहीं मांगते हैं आपसे, कोई रुपया पैसा धन दौलत वैभव कुछ नहीं मांगते, केवल एक चीज मांगते हैं आपसे, जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होती तो है, लेकिन पता नहीं फिर भी देने में कंजूसी क्यों करता है, हमें समझ में ना आता। पता है गोविंद क्या मांगता है? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और जो कोई भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव मांगता है आपका, कुछ मत लाओ, लेकिन भाव से बैठ जाओ। जब बैठो ना, सामने वो दिखे कि मेरे सामने केवल मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं है। ये भाव पता है कैसे पता चलेगा हमारे अंदर भाव है या नहीं? देखो कई बार हम मंदिर जाते हैं ना, आपके मन में बहुत कष्ट, पता नहीं अनेकों चिंताएं चल रही है, लेकिन किसी किसी मंदिर में जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन तो बहुत हल्का हो गया, पता नहीं सब चिंताएं कहाँ गई, है ना। क्योंकि उस समय पहली बात आप भाव से गए हो ना, कि भगवान अब ये चिंता कष्ट सब तेरे ही है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। दूसरी बात, आप मंदिर गए, मानो केवल 5 मिनट है आपके पास, मंदिर में मुझे 5 मिनट देने हैं अपने, है ना। क्या करो भक्तों, जाओ उस 5 को 2 भागों में बांट लो आप। 2.5 मिनट केवल जो मूर्ति है ना, हम लोग करते क्या है, मंदिर गए बालाजी महाराज के आगे आंख बंद कर ली, बस करते ना ऐसे, जाते ही आंख बंद करते हैं। भैया आंख तो खुलवाने आए हो, बंद काय को कर रहे हो, है ना। जाइए मंदिर में और ये सामने कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान बैठे, साक्षात बालाजी महाराज जी हैं। 2.5 मिनट उस मूर्त को निहारिए आप, बड़े भाव से, चरणों से लेकर शीश तक उस मूर्त को निहारिए, और बाद के जो 2.5 मिनट है उसमें करिए अपनी आंखें बंद। भक्त यदि वो आंखें बंद में वही छवि आपको दिख गई ना, तो मान लो आपकी पूजा हो गई स्वीकार। यदि आंख बंद करने के बाद भी दिखे बेटा क्या कर रहा होगा, बहू ने पोते को सुलाया होगा कि नहीं, दूध पिलाया होगा कि नहीं, तो भैया जय जय ये बिल्कुल, है ना। केवल भाव चाहिए मेरे गोविंद को, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही करोगे ना, आज से करोगे कि नहीं ऐसा? केवल जाओ जब भाव लेकर के जाना है, और जो ऐसा भाव लेकर जाता है ना, उसके तीनों ताप मिट जाते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, है ना। क्योंकि जिस घर में कहते हैं ना, जब मेरे राम का राज था ना, तब वहां किसी भी प्रकार का ये तीनों ताप थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? सबने अपना सब कुछ मेरे राम को मान रखा था, भाई जो कुछ करना है राम जी करेंगे, मेरा कुछ नहीं। हमें भी ऐसा करना है, यदि हमारा अच्छा हुआ तो राम जी की कृपा, और कुछ अनिष्ट हो गया तो कोई बात नहीं, पूरा समय भगवान अच्छा ही करेंगे। और गोविंद जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है ना। फिर रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, क्या लिखा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार, राम राज्य का हो नहीं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप नहीं थे रामराज में। हमारे यहाँ भी रामराज हो सकता है। कैसे हो सकता है पता है? हम लोग घर बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छी सी जमीन का चयन करते हैं। किया,
सबसे पहले 200 वर्ग गज का प्लॉट है, पहुंचते किसके पास? इंजीनियर के पास, आर्किटेक्ट के पास। यही करते हैं ना हम। और क्या कहते हैं, देखो भैया 2 बेटे हैं हमारे, तो एक बड़ा बेडरूम तो हमारे लिए बना दो, एक बड़े बेटे के लिए, एक छोटे बेटे के लिए, और बढ़िया किचन बना दो, एक ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, सब बनवा लेते हैं ना। और वो जो आर्किटेक्ट है वो आपको बढ़िया नक्शा बना कर देता है। और अंत में क्या कहते हैं, भैया देखो कहीं थोड़ी बहुत जगह बच जाए ना, तो एक मंदिर जगह निकल जाए तो मंदिर थोड़ा सा बना देना। यही करते ना हम, करते हैं कि नहीं? अब बताओ भक्तों, प्लॉट किसने दिलवाया आपको? उसी ने दिलवाया ना। उस प्लॉट को बनाने की सामर्थ किसने दी आपको? उसी ने दी ना। लेकिन उसका नंबर कहाँ आया? कहीं भैया जगह बच जाए तो थोड़ा सा बना देना। यही करते ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले निर्णय ये करो, भैया देखो मंदिर यहाँ बनना चाहिए, मंदिर अच्छा बनना चाहिए। उसके बाद फिर जगह बचे तो और कमरे वगैरह सेट कर ले। लेकिन कमरा जो है ना भगवान का, वो मंदिर पहले चुनो आप, तो उस घर में भगवान स्वयं आकर के बैठ गए। और जिस घर में भगवान आकर बैठ गए ना, समस्या होगी नहीं ना। होगी क्या? हम लोग मंदिर गए, जाकर क्या मांगे? भगवान बालाजी महाराज देखो बेटे का शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी करवा दो, है ना। पोता पोती ना हो रहे, पोता पोती दे दो। बालाजी महाराज घर नहीं है, छोटा सा मकान दिलवा दो। यही करते हैं ना। पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, यही तो करते हैं ना, यही तो मांगते हैं हम। और हमारे कहने से एक काम करो, है ना, आज से ये करियो कि बालाजी महाराज कुछ नहीं चाहिए हमें, एक काम कर दो, आप ही हमारे घर में चलो। अब जिस घर में भगवान बैठ गए, बालाजी महाराज बैठ गए, वहां कोई कमी रहेगी, कोई दिक्कत आएगी क्या? आएगी क्या? नहीं आएगी ना। बस यही करते हैं। जिस घर में देखिए बालाजी अब तो बहुत सुधर गया है, लेकिन मानो पहले रास्ते खराब थे, है ना। मान लो रास्ते खराब है किसी गली मोहल्ले के या किसी गांव के, ऐसा मानो, तो बालाजी बहुत अच्छा हो गया मेरा। किसी गांव के रास्ते खराब हैं, आज ही मुख्यमंत्री के दिमाग में आया कि भैया आज तो उस गांव का दौरा हमें करना है ना। अब वहां के जो नीचे के अधिकारी, जो पार्षद वगैरह सोचेंगे भैया कल तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो रातों रात जो सड़क 20-30 वर्षों में ना बन पाई ना, रातों रात सड़क बन जाएगी ना। बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। फलाने राम जी के घर भोजन करेंगे तो चाहे उनके घर में बैठने को अच्छी सी खाट भी नहीं है, रातों रात वहां सोफे लग जाएंगे ना। जिस गांव में लाइट नहीं है, रातों रात लाइट के तार दिख जाएंगे, जगमग हो जाएगा पूरा गांव। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार देखा होगा आपने, सड़क टूटी पड़ी है, लाइट नहीं आ रही, लेकिन आ गया कि कल मुख्यमंत्री जी का दौरा है, रातों रात सब काम हो जाते हैं, होते हैं ना। जब उस मुख्यमंत्री की आने से ये टूट फूट सही हो सकती है, तो उस बड़े मुख्यमंत्री, है ना, सबका मुख्य तो वही है, उससे बड़ा कोई है क्या? जब वो हमारे घर आएगा तो घर में कोई टूट फूट या कोई कमी रह सकती है क्या? नहीं रहेगी। इसलिए भक्तों, जब भी जाओ ना, किसी को भी जो आपका इष्ट है, जाओ कि प्रभु आप ही हमारे घर चलो, हमें कछु ना चाहिए। और जब वो आ गए ना, तो बेटा पोता बहू मकान गाड़ी बंगला सब दे देगा। वो देगा कि नहीं? बोलो राधे राधे। देगा वो, लेकिन सच्चा श्रद्धा और विश्वास रखो, क्योंकि इस जगत में सुखी कोई नहीं है। कोई कहता है महाराज सब बढ़िया है, लेकिन शरीर में ये रोग हो गया, अनेकों डॉक्टरों को दिखा लिया, ठीक नहीं हो रहा, दुखी। कोई मन से ही दुखी है, ये करना चाह रहा था, ये हुआ नहीं, ये वहां गए लेकिन ये काम बना नहीं, है ना। और कोई क्या करे भैया, सब है लेकिन उतना गया बिनु पैसा रे, पैसा नहीं है, सुखी कोई है क्या? किसी से पूछ लो, सभी कहेंगे भैया ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है। इसलिए कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी,
भज सुखी राम जी को दास। सुखी कौन है? जिसने मेरे गोविंद के चरणों को पकड़ लिया, अपने इष्ट के चरणों को पकड़ लिया। उससे बड़ा सुखी कोई हो सकता है क्या? तो हम किस में रहते हैं? 99 के चक्कर में। हम किस में रहते हैं? तो 99 के चक्कर में। 1 रुपया है तो 99 हो जाए, 99 आते ही 1 रुपया और हो जाए तो 100 हो जाएगा। उसी चक्कर में रहते हैं ना। 100 हो गए तो 200, 200 के 400, 400 के 800, बस कैसे न कैसे वैभव बढ़ता रहे, लेकिन फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जब राम नाम धन हो। जिसने राम नाम के धन को ले लिया वही धनवान है भैया, है ना। वो कहते हैं फिर श्री कृष्णाय वयं नमः, कि जो सत भी है, चित भी है, आनंद भी है ना। और जो तीनों प्रकार के तापों